यूक्रेन और रूस के बीच जारी तनाव भरे हालात में पूरा वर्ल्ड वॉर खतरे से डरा हुआ है। इसलिए एक तरफ कूटनीतिक कदम उठाकर जंग को टालने की कोशिश हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ जंग कैसे लड़ी जाएगी ये रणनीति भी बन रही है। लेकिन इन्हीं हालात में एक और चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। इस जानकारी के तहत वर्ल्ड वॉर से पहले एक ऐसी जंग छिड़ चुकी होगी जिसमें टिकने वाला शक्तिशाली मुल्क ही वर्ल्ड वॉर में जीत की कहानी लिखेगा। ये जंग होगी स्पेस में। लेकिन कैसे हुआ ये खुलासा और क्या है तैयारियां, इस रिपोर्ट में देखिए। 1982 कॉस्मोस 1408 लॉन्च। स्पेस वर्ल्ड में खलबली मचाने वाला यह कदम रूस ने उठाया था और फिर दुनिया में महाशक्तियों की जंग लड़ने की क्षमता में एक दहलाने वाली रेस शुरू हुई। और ये दौड़ मौजूदा दौर में पारंपरिक युद्ध की कल्पना से भी भयंकर आकार ले चुकी है। यूरेशिया में बने विनाशक जंग के हालात को देखते हुए आशंका है कि जमीनी जंग तो शुरू होगी, लेकिन पहला हमला जमीन पर नहीं होगा, बल्कि ये हमला होगा स्पेस में। और जो पहले हमला करेगा उसकी जीत विश्व युद्ध के मैदान में भी तय हो जाएगी। दरअसल रूस और यूक्रेन के बीच जारी तनाव में जमीन, समंदर और आकाश के जंगी मोर्चे से अलग युद्ध के लिए जो नया मोर्चा खुला है वो अंतरिक्ष भी है। और इससे जुड़े पुख्ता सबूत हैं स्पेस से लेकर अलग अलग देशों में घट रही घटनाएं, जिसमें 3 केंद्रों का साक्षात्कार है। इन 3 केंद्रों को जानने से पहले घटनाएं देख लीजिए। अमेरिकन स्पेस फोर्स में बढ़ा असंतोष, रूसी सैटेलाइट की स्पेस में जासूसी और यूएस सैटेलाइट पर चीन के हमले का डर। दरअसल अमेरिका में ट्रंप प्रशासन ने स्पेस फोर्स का गठन किया था, जिसे बाइडेन प्रशासन ने भी जारी रखा। लेकिन ये फोर्स अपनी ही सरकार से सम्मान न मिलने की वजह से आंतरिक असंतोष का सामना कर रही है। लेकिन अहम बात यह है कि स्पेस वॉर के लिए तैयार इस फोर्स को बाइडेन ने भंग नहीं किया। इसके अलावा स्पेस में रूस के एक सैटेलाइट की जासूसी हो रही है। और हैरानी की बात है कि अमेरिकन स्पेस फोर्स के जवान ही एक स्पाई सैटेलाइट के जरिए ये सब कर पा रहे हैं, जबकि चीन की एंटी सैटेलाइट मिसाइल से टारगेट पर खुद अमेरिकन सैटेलाइट, यानी रूस और चीन के बीच में अमेरिका झूल रहा है। इस स्थिति में जमीनी कूटनीति के बीच बने जंगी हालात की शुरुआत स्पेस से ही हो सकती है। और ये पहली बार हुआ है जब स्पेस में 3 ताकतवर देश एक साथ एक्टिव हैं, जिससे महायुद्ध के किसी एक के पक्ष में जाने की आशंका है। ऐसा कैसे होगा वो समझिए। अमेरिका, रूस और चीन की जंग स्पेस में छिड़ सकती है। तीनों देशों के पास एंटी सैटेलाइट मिसाइलें हैं। तीनों युद्ध के दौरान सैटेलाइट तबाह कर सकते हैं। जो देश सभी की सैटेलाइट तबाह करेगा वो जीत जाएगा। और ऐसा इसलिए होगा क्योंकि आधुनिक युद्ध शैली में सैटेलाइट पर ही निर्भरता है। अगर किसी एक देश के पास सैटेलाइट सुविधा बचेगी तो वही सबसे ताकतवर और आधुनिक योद्धा होगा। बाकी सब देश परंपरागत युद्ध लड़कर हार का सामना करेंगे। दरअसल स्पेस वॉर में सैटेलाइट तबाह करने से नेविगेशन सिस्टम फेल हो जाएगा, एयरफोर्स के ऑपरेशन रुक जाएंगे, नेवी के तैनात जहाज भी भटक जाएंगे, मिसाइल को टारगेट नहीं मिलेंगे, फोर्स का फंक्शन पूरी तरह से रुक जाएगा, कंट्रोल रूम से वॉर जोन का कम्युनिकेशन टूट जाएगा, सर्विलांस सिस्टम भी बर्बाद हो जाएंगे। और इसमें वही देश बाजी मार पाएगा जो सबसे पहले पूरी क्षमता के साथ हमला करेगा। लेकिन वो वक्त दुनिया के लिए सबसे भयानक होगा, जिसकी शुरुआत वर्ल्ड वॉर से पहले मानी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।